तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं यार आगे की चीज़ें, ठीक है? अभी तक हमने मतलब कर लिया है, तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है कि हाँ भाई हम कैसे-कैसे, क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो सब तुम्हें समझ में आ रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं यार, मैं तुम्हें पहले वो बता देता हूँ, ठीक? अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाले हैं, लाइक स्कीमा क्या होता है एंड तुम्हारा मॉडल क्या होता है। ठीक है? ये हम कुछ चीज़ें समझने वाले हैं। मतलब इस लेक्चर में ये 2 ही चीज़ होंगी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना हो तुम्हें आगे जाके चीज़ों में, ठीक है? मतलब बेसिक ही है। अभी तक हमने क्या सीखा उसका भी एक बार रिवीज़न कर लेंगे। वरना हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, स्कीमा क्या होता है एंड मॉडल क्या होता है ना? ये चीज़ हम आज करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब? सही है, समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी कि मोंगोडीबी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है? मर्न का कोर्स है तो मोंगोडीबी पढ़ रहे हैं और जिसमें कि मोंगोडीबी क्या है? एक तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है? ठीक है, जहाँ पे तुम क्या करोगे अपने डेटा को स्टोर करोगे और वहाँ से रिट्रीव करोगे, ठीक है? उस पे कुछ ऑपरेशंस वगैरह करने हैं तुम यहाँ से करोगे। सही है, ठीक है। हम अपना बैकएंड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? नोड जेएस, ठीक है दोस्त? स्लैश सर्वर जेएस, ठीक है? सर्वर जेएस क्या होता है भाई? फाइल बोला, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है? ये हम अपने बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अब मुझे इस बैकएंड को किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? जो कि मेरा डेटाबेस ये रहा, ठीक है? और ये डेटाबेस कौन सा है? मोंगोडीबी। अब जब मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है? ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर रहे। हम किससे करेंगे? हमें एक चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी और उस चीज़ का नाम है मोंगूस, ठीक है? उस चीज़ का नाम है मोंगूस। मोंगूस के थ्रू हम क्या करेंगे? कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है? बिटवीन तुम्हारा सर्वर जो है, ये तुम्हारा सर्वर है, ये तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे वाया मोंगूस, ठीक है? तो मोंगूस के थ्रू हम करेंगे, ये तुम्हारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है? और मोंगूस का एक ओडीएम है, ठीक है? ओडीएम क्या होता है? ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, ठीक है? ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल करके एक चीज़ होती है जो कि मैपिंग वगैरह है। अभी तुम इस पे डीप में मत जाओ कि ये क्या है क्या, बस मैं तुम्हें इनिशियली जो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दूंगा बेहतरीन करके, ठीक है? ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी आपस में क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेस को मतलब वो तुम्हारा सर्वर एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अब ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसका भी कुछ मेथड है कनेक्ट करने का, ठीक है? ठीक है। अब इस मोंगूस को मैं कैसे ला सकता हूँ? एनपीएम, ये प्रीवियस लेक्चर का बता रहा हूँ दोस्तों मैं, एनपीएम आई मोंगूस करके अपने प्रोजेक्ट में क्या कर सकता हूँ? इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, समझ में आ गई हैं बातें। अब ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है मोंगूस तुम्हारा, ठीक है? मतलब तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्शन बिठा दिया। कैसे बिठाया था? अगेन मुझे बताओ। एक हमारा मोंगूस क्या देता है? तुम्हें एक मेथड देता है मोंगूस डॉट कनेक्ट करके, ठीक है? जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो? अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आता है तुम्हारा डीबी का यूआरआई, ठीक है? या यूआरएल बोल लो, ठीक है? वो डीबी का यूआरएल आता है जिस भी तुम डीबी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा यूआरएल है, ठीक है? अब ये यूआरएल कौन-सा हो सकता है? ये तुम्हारा लोकल होस्ट भी हो सकता है या फिर एक क्लाउड यूआरएल भी हो सकता है, ठीक है? क्लाउड यूआरएल भी हो सकता है। अब क्लाउड यूआरएल हो सकता है तो तुम्हें अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया नहीं है ना, लोकल होस्ट का ही दिखाया है। लाइक तुम्हें पता है मोंगोडीबी कोलन डबल डबल ये टू ये 0001 करके ऐसे मैंने तुम्हें बताया था। फिर तुम यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम देते हो, ठीक है? ये तुम्हारा लोकल का है, ठीक है? ये आईपी किसकी है? लोकल होस्ट की आईपी है। सही है, बहुत बेहतरीन। अब ये जो तुम्हारा क्या है, क्लाउड यूआरएल कौन सा आता है? अब एक हमारे पास आता है मोंगोडीबी एटलस करके चीज़ होती है, ठीक है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था। एटलस करके ये चीज़ होती है। क्योंकि क्योंकि जस्ट एक बात आप सोचो मेरी, कि जब ये आपका ये चीज़ कनेक्ट रहेगी, ठीक है? और इसके अंदर ये लोकल का यूआरएल पड़ा हुआ होगा, तो जब तुम इसको डिप्लॉय करोगे, ठीक है? अपने सर्वर को कहीं पे डिप्लॉय करोगे, नहीं करोगे? करोगे ना? ठीक है, मैं अपने सर्वर को कहीं को डिप्लॉय करूँगा, ठीक है? अभी डिप्लॉय का मतलब भी समझेंगे यार, मतलब वो सारी चीज़ें भी हैं। बट हाँ, तुम ये समझ लो कहीं पे तुमने डिप्लॉय किया, ठीक है? किसी की मशीन पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? अब जब आपने यार दोस्त डिप्लॉय किया तो उसके में तो लोकल होस्ट तो कुछ और होगा ना, वो तुम्हारे में थोड़ी उसके में ये हो ना हो, इंस्टॉल हो ना हो मोंगोडीबी, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब ये लोकल होस्ट उसके लिए अलग होगा, इसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो तुम्हें एक ग्लोबल, एक क्लाउड बेस्ड यूआरएल देना पड़ेगा जो तुम यहाँ पे दोगे। जब तुम डिप्लॉय करोगे तो इसी से कनेक्ट करेगा, ठीक है? अब ये कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। बट हाँ, एक समझ लो यहाँ पे डीबी का यूआरएल आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन जी। मोंगोस कनेक्ट कर दे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन। अब हम क्या सीखने वाले हैं? मेन चीज़ हमारा है स्कीमा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ठीक है? ठीक है जी, स्कीमा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ये हमारा आज का मेन कंसर्न है। एक बार मैं प्रीवियस लेक्चर का ही कोड खोल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है? एक मिनट रुको। प्रीवियस लेक्चर का कोड फटफट से ओपन कर लेते हैं। वेयर इज नोड, लेक्चर नंबर 79 का ही कोड ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसी में कर लेंगे, ठीक है? बार बार नई फाइल बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं।
बेहतरीन। ये तुम्हारे सामने कोड आ गया भाई साहब। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये हमने अभी तक कोड ही किया है। ठीक है, एक्सप्रेस ले लिया, mongoose को करा लिया, ये हो गया। एसिंक फंक्शन बना लिया डीबी कनेक्ट करके। और डीबी का क्या नाम दिया था मैंने, ध्यान से तुम देख सकते हो, माई फर्स्ट डेटाबेस करके मैंने एक ऐसा नाम दे दिया डीबी का। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा लोकल होस्ट है। और ये क्या है, ये तुम्हारा एक प्रोसेस है, मतलब पोर्ट नंबर है। ठीक है, जिसपे तुम्हारा एक ये पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये मोंगोडीबी का इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, ये इस पोर्ट पे। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर तुम और कोई चीज़ नहीं चला सकते हो, ये भी है। और डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, अगर मैं इसको रन कराऊंगा। ठीक है। मोंगो शेल वेल में नहीं जाना, तो मुझे क्या कराना है, इसको रन कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, npm रन डेव। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं। देखो एरर आया, आज कोड फट गया क्या? कांट फाइंड द, अच्छा नहीं फटा कोड एक्चुअली, यहाँ पे वो नहीं है नोड मॉड्यूल्स, so we need to install node modules, so we can just run command npm i। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। अब नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद तो तुम देख सकते हो हमने कुछ पैकेजेस वगैरह करे थे कल, एक्सप्रेस करा था, मंगूज करा था, नोडमोन करा था। ठीक है, जिससे कि हम अपने डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट कर सकें। ठीक है जी, npm i क्यों कर रहा हूँ मैं, npm run dev, फट फट तुम्हारा रन डेव डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या खोलता हूँ, तुम्हारा मोंगो डीबी कैंपस खोल देता हूँ। ठीक है, और देखो यार, जिसके लैपटॉप में अगर ये चीज़ इंस्टॉल नहीं हुई तो यार वो इंस्टॉल कर लेना, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इंस्टॉल कर लो जाके। और ये तुम रन वन करा के देख सकते हो। ठीक है, अभी मुझे क्या खोलना है, मोंगो डीबी कंपास, इसको यहाँ खोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड कनेक्ट करके, कर सकते हो तुम जस्ट सेव एंड कनेक्ट। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पे तुम्हारा वो नहीं आया, माई फर्स्ट डेटाबेस करके। ठीक है, और जबकि तुम्हारा यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो गया, बट यहाँ पे वो चीज़ अपीयर नहीं हुई है ना, यहाँ पे वो चीज़ आई नहीं है माई फर्स्ट डेटाबेस करके। वो चीज़ कब आएगी, वो आ जाने वाली है। ठीक है, टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। ठीक है, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब यार हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। तो यार देखो, मैं उम्मीद करूंगा तुम प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहे हो, तो तुम थोड़ा रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, अब हमें स्कीमा सीखना है। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, पहले स्कीमा सीखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्कीमा। चलो जी, अब मैं तुम्हारे सामने 3 वर्ड लिखूंगा। ठीक है, 3 वर्ड लिखूंगा। पहला वर्ड जो मैं लिखने वाला हूँ वो है ब्लूप्रिंट। ठीक है, मैं लिखता हूँ टेम्पलेट। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्केलेटन। यार ये फिर हैंग होने लगा भाई, क्या हो गया भाई तुझे, भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया तन्ने। हाँ, स्केलेटन। ठीक है, ये मैंने 3 वर्ड लिखे थे, ब्लूप्रिंट, स्केलेटन, टेम्पलेट करके। तुम सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा यही चीज़ है, ये तुम्हारा यही चीज़ है, समझे दोस्तों, ये तुम्हारा यही चीज़ है जो भी मैंने लिखा है, ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, स्केलेटन। ठीक है, निश्चित समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया निशांत भाई। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, तुम तुरंत रिलेट कर जाओगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, तुम्हारे पास ना यूज़र है। ठीक है, यूज़र है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यूज़र का डेटा कैसे कैसा दिखना चाहिए, तुमसे मैं बोलता हूँ यूज़र का डेटा कैसा कैसा दिखना चाहिए, तुम्हारी वेबसाइट पर आया यूज़र का डेटा कैसा कैसा दिखना चाहिए। अच्छा, यूज़र का डेटा कैसा कैसा दिखना चाहिए, उसके अंदर कोई फर्स्ट नेम नाम की चीज़ होगी। ठीक है, एक फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया। ठीक है, उसकी डीओबी ले ली। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले ली, उसका पासवर्ड ले लिया। ठीक है, उसकी ईमेल ले ली। सही है, ये एक तुम्हारा यूज़र का डेटा आ गया। ठीक है, ये तुम्हारे एक यूज़र का डेटा है कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए। ठीक है, मानोगे नहीं मानोगे, इतनी भी बात मानोगे मेरी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ तुमसे, मुझे ना एक यूजर के लिए ब्लूप्रिंट बना के दो, टेम्पलेट बना के दो कि कैसा दिखना चाहिए यूजर का डेटा। मतलब मैंने तो अभी क्या बोला तुमसे, मेरा उसके यूजर के डेटा के अंदर क्या होगा, एक फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ये वेरी कर सकता है, तुम जो सोचना है वो सोच लो, तुम इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट मैं एक जर्निक जेनरिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा भाई साहब, पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ईमेल होगा, ये सारी चीजें ले ली, जर्नी का एग्जाम्पल एकदम। ठीक है, जर्नल एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे ना इसका ब्लूप्रिंट बनाना, इसकी टेम्पलेट बनानी है। ठीक है, चलो बनाते हैं कैसे। सॉरी, तो इसका मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल, तो क्या होगा। अच्छा, मुझे ना फर्स्ट नेम लेना है। ठीक है,
अच्छा फर्स्ट नेम क्या रहेगा, नेम है ना, नेम है। तो नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम क्या रहेगा, उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, कोमा लगाओ। अच्छा लास्ट नेम भी लेना है मुझे। अच्छा लास्ट नेम भी क्या रहता है तुम्हारा, बताओ क्या रहता है, बताओ बताओ दोस्तों, लास्ट नेम का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा पासवर्ड लेना है, अच्छा ठीक है, पासवर्ड का क्या टाइप रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। अच्छा ईमेल लेनी है, हाँ भाई ईमेल लेनी है, ईमेल का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप की ईमेल होगी। अच्छा डेट ऑफ बर्थ लेनी है, डीओबी लेनी है, डीओबी किस टाइप की रहेगी, डेट टाइप की रहेगी, सही है, समझ में आ रहा है, डेट टाइप की रहेगी। अच्छा और भी चीज़ ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ ना, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया तुमने, वो किस टाइप का रहेगा, वो नंबर टाइप का रहेगा। फ़ोन नंबर, वो नंबर टाइप का रहेगा। तो तुम यहाँ कुछ चीज़ नोटिस कर पा रहे हो दोस्तों, कि मैंने क्या बोला, मुझे एक स्कीमा बनाना है, मुझे एक स्कीमा बनाना है, एक फॉर्मेट देना है, ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर तुम्हारा लाइक मतलब तुम डिजाइन करते हो, ठीक है, तुम डिजाइन करते हो अपने मतलब कैसा दिखना चाहिए तुम्हारा। अभी मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, तुम बोलोगे क्या बोल रहा है, मॉडल्स कैसा दिखना चाहिए, उसके अंदर क्या फील्ड होगी। अब मैंने बोल दिया मॉडल्स क्या होना चाहिए, लेकिन तुमने शायद समझाया नहीं, तो तुम क्या बोल रहे हो, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी तुम रिलेट कर जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो तुम्हें कुछ तो स्कीमा बनाना है कि तुम्हारा कैसा डेटा दिख रहा होगा, ठीक है, किस डेटा मतलब किस स्ट्रक्चर में डेटा दिख रहा होगा, दिस इज योर स्कीमा दोस्तों। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि अच्छा मतलब तुम कुछ भी सोचो यार, कुछ भी सोचो, अच्छा मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तुम खुद दिल से सोच, दिल से क्या दिमाग से सोचो भाई दिल से कौन सोचता है भाई, तुम ना दिमाग से सोचो भाई इसका कौन सा डेटा रहेगा, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, नेम ले लो, ठीक है, इसका स्ट्रिंग रहेगा, पासवर्ड का टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने अभी ये बोला तुम्हारे सामने। अब मैं थोड़ा ना तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे घुमा के लाता हूँ, ठीक है, मंगूस स्कीमा, और यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेट, हाँ बेहतरीन, इसको ही ओपन करके देख लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे आया स्कीमा, डिफाइनिंग योर स्कीमा करके कुछ लिखा है, देखो, एवरीथिंग इन मोंगूज स्टार्ट विद अ स्कीमा, मतलब कुछ भी ले लो तो मोंगूज में एक स्कीमा के साथ स्टार्ट होता है। ईच स्कीमा मैप्स अ मोंगोडीबी कलेक्शन एंड डिफाइन द शेप ऑफ द, ये बस ये लाइन पढ़ लो, स्कीमा डिफाइन द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन दैट कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइन आई है प्यारी सी, जो कि बहुत काम मेरा इजी कर देगी, ठीक है। देखो, डिफाइनिंग क्या लिखा है, डिफाइन द शेप, ये शेप नहीं है, ये शेप नहीं है कि हाँ ये सारी चीज है, ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन दैट कलेक्शन, विद इन दैट कलेक्शन। अब ये कलेक्शन, अब देखो कुछ वर्ड्स आएंगे दोस्तों, देखो कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ। एक आएगा तुम्हारा स्कीमा, ठीक है, मुझे पता है देखो कहाँ तुम फंसोगे। एक आएगा मॉडल, ठीक है, एक आएगा कलेक्शन, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट ले लो, चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स ले लो, ठीक है। और जिस मैंने फॉर्मेट में लिखे हैं ना ये चीज़ें, जिस मैंने फॉर्मेट में चीज़ें लिखी हैं, इसी फॉर्मेट में तुम्हें समझना है। पहले इसको समझो, फिर इसको समझो, ये मॉडल का क्या काम है, फिर इसको समझो, फिर डॉक्यूमेंट को समझो। समझ में आ रही है बातें। और तुम ये शायद ये 4 वर्ड तुम बस चाहे गूगल पे सर्च कर लो क्या होते हैं, तुम्हें तुम्हें मोंगूस का समझ में आ जाएगा लिटरली। ये सारी चीज़ है ना, डिफाइन द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन दैट कलेक्शन, ठीक है। और पढ़ो, यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ो, ऑफिस इफ यू वांट टू ऐड एडिशनल की लेटर यूजिंग स्कीमा ऐड, मतलब कुछ और चीजें हैं, ये देखो दा स्कीमा टाइप्स आर स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी। ये अभी मैंने तुम्हें ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। बुलियन भी हो सकता है, लाइक तुम फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का डेटा बना रहे हो ना, स्टूडेंट का डेटा बना रहे हो, वो होस्टलर है कि नहीं है, तो बुलियन कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स में कर सकते हो। वो होस्टलर है तो ट्रू, और नहीं है तो वो डे स्कॉलर, मतलब जस्ट अपोजिट डे स्कॉलर, ठीक है। वही चीज़ है, क्रिएटिंग अ मॉडल। अब मॉडल क्या होता है, ठीक है, पढ़ा देता हूँ, चलो मॉडल क्या होता है। मॉडल्स आर फैंसी कंस्ट्रक्टर कंपाइल्ड फ्रॉम स्कीमा, मतलब स्कीमा के स्कीमा से बनते हैं, इतना समझ लो, स्कीमा से बनता है तुम्हारा मॉडल। एन इंस्टेंस ऑफ मॉडल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, एन इंस्टेंस ऑफ मॉडल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डॉक्यूमेंट अंडरलाइंग डेटाबेसेस, ठीक है। कुछ लिखा है बट चलो इसको छोड़ो। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ स्कीमा, इस देखो यार निशांत भाई, मुझे अभी तक कुछ घंटा समझ नहीं आया तुमने क्या पढ़ा दिया। तुम्हें इतना समझ में आया कि एक जर्नल की मुझे यूजर चाहिए, ठीक है, उसके अंदर ये सारी फील्ड होंगी। अच्छा, अब मैं तुमसे बोलता हूँ, तुम ये तो नहीं कि अपने फर्स्ट नेम के अंदर तुम ए बी वो करोगे, 1 2 3 4 5 6 करोगे, नहीं, स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, कोई एक अल्फाबेट होगा, जेन्युइन अल्फाबेट होगा, ठीक है।
लाइक जिसका फर्स्ट नेम लाइक निशांत है, लास्ट नेम सैनी है, ठीक है, तो क्या है कि स्ट्रिंग है, पासवर्ड में तुम करोगे, ठीक है, पासवर्ड लिख सकते हो तुम आई लव यू फलाना फलाना, ठीक है। ईमेल में तुम कुछ भी लिख सकते हो, डीओबी में तुम डेट डेट ही लिखोगे, ठीक है, वो उसका टाइप डेट रहेगा, फोन नंबर एक नंबर रहेगा। तो ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्या है, तुम्हारा एक समथिंग यहाँ पे लिखा है, देखो डिफाइन द शेप, एक शेप है तुम्हारे डॉक्यूमेंट की, तुम्हारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा सा दिखेगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही है बात? बेहतरीन। अब मैं तुमसे थोड़ा सा कोड भी कराता हूँ हाथ के हाथ। ये तुम्हारा कोड है, ठीक है, अब तुम्हें स्कीमा चाहिए, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यार, स्कीमा चाहिए, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। आओ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे किसका स्कीमा बनाना है, फॉर एग्जांपल यूजर का स्कीमा बनाना है, ठीक है, ये यूजर का मैंने स्कीमा बनाया। अरे स्कीमा की स्पेलिंग क्या होती है भाई, अभी तो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूजर का स्कीमा बनाया, ठीक है, मैंने एक यूजर का स्कीमा बनाया। कैसे बनाते हैं, एक न्यू कीवर्ड लेते हैं, देन लिखते हैं मंगूस। मंगूस कहाँ से आ रहा है, ये मंगूस आ रहा है, ठीक है, यूजर का स्कीमा बना रहा हूँ मैं, मतलब यूजर का डेटा कैसा दिखना चाहिए मैं वो बना रहा हूँ, जस्ट इतना समझो तुम, कुछ दुनियादारी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अब तुम एक ऐसी चीज बना रहे हो कि मुझे यूजर का डेटा ऐसा ऐसा चाहिए। अगर मैंने यूजर का डेटा में लिखा है कि मुझे यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, डीओबी लिखा है, फोन नंबर लिखा है, अगर यूजर कल मुझे अपनी इंस्टाग्राम का लिंक देगा कि ये मेरे सोशल प्रोफाइल से इसका लिंक दो, मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मेरे पास मैंने कोई उस नाम की कोई प्रॉपर्टी या कोई फील्ड ही नहीं बनाई है। तो मैं यहाँ पे कुछ यूजर का डेटा कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, यूजर की शेप, यूजर के डेटा की शेप कैसी होनी चाहिए, वो तुम यहाँ पे डिस्क्राइब करो। डॉट लगाओगे, सजेशन दिखेंगे, ठीक है। इस चीज को करेक्ट डन करें, कनेक्ट कर देख लिया तुमने, यहाँ तुमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आया स्कीमा, स्कीमा डिफाइन करना है, ये दो। अब यहाँ पे डेफिनेशन बोलता है, ये तुम पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेना है ना, दैट्स इट। एक तुमने ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, बहुत बेहतरीन। अब तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम का टाइप होगा भाई स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट नेम ले लिया तुमने, लास्ट नेम ले लिया, ठीक है, और तुम उसकी ईमेल ले लो, ठीक है, ईमेल का टाइप ले लो स्ट्रिंग। यार मैं इतनी चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट एक नेम वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, फिर इनको डेटा को फिल करता फिरूंगा मैं, ठीक है। ये बेसिक से ले, नेम ले लिया तुमने, और ईमेल ले ली उसकी, और उससे पासवर्ड ले लिया, ठीक है, पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड का टाइप भी है स्ट्रिंग। अभी तुम ये कंफ्यूज मत होना है निशांत भाई, तुमने तो यहाँ पे नंबर भी करा रखा है, डेट भी करा रखा है, बुलियन भी होता है, सारी चीज़ें भी होती है, करेंगे यार, उनको भी यूज़ करेंगे। तुम्हें क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत हमें नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बस ये चीज़ देखो, एक यूज़र का डेटा मेरा ऐसा चाहिए, ये वो सारी चीज़ें भी यूज़ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये यूज़र का स्कीमा बना लिया तुमने, बस इतना सा पार्ट है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगेन कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस तुम्हारा मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ आएँगी। ये स्कीमा ही तुम्हारा 20-30 लाइनों का हो जाता है, लिटरली ये स्कीमा है। यूज़र का डेटा कैसा दिखना चाहिए, यही 20-30 लाइन का हो जाएगा, यहाँ तो 4-5 लाइनों में खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें खुद से बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसी होगी, ठीक है, और कब किसका यूज़ होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ये यूज़र का स्कीमा तुम्हें दिख रहा है, बस यही दिखना चाहिए, ये यूज़र का स्कीमा चाहिए। और मेरा, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहे, मैं तो अलाउ नहीं कर रहा भाई, मैंने तो यूज़र के स्कीमा में डिफाइन नहीं करी है कि भाई यूज़र का स्कीमा मुझे डेट ऑफ बर्थ दे ना, मैंने कुछ दी नहीं, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से देगा वो। फ्रंट एंड पे भी मेरा कोई ऑप्शन नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का, सिंपल सी चीज़ है। तो मेरा डेटा कुछ ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। यूज़र अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो देगा यूज़र, कि मुझे नेम दे, अपना ईमेल दे और पासवर्ड दे, और दैट्स इट, मैं तुझे अलाउ दे दूंगा पर्टिकुलर सर्विसेज का, ठीक है, या कुछ फीचर्स का। सही है, बहुत ही बेहतरीन, ये यूज़र का स्कीमा बना लिया, ठीक है, स्कीमा। अब बेहतरीन है, यूज़र का स्कीमा बन चुका है। अब यूज़र की स्कीमा के बाद ये डन है, इतनी बार डन है, इतनी बार डन है। अगेन कह रहा हूँ, रिपीट करके लाओ, है ना, 2x पे देख के आओ, लास्ट से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मॉडल क्या होता है, अब आते हैं मॉडल क्या होता है दोस्तों, ठीक है। मॉडल क्या होता है, अरे भाई खुद ही चलने लगा क्या, अरे हाँ, इसको इरेज कर देते हैं भाई। टुडु 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 टुडु। भाई कमेंट में लिखो, तुम यहाँ पे देख रहे हो, पहले तुम्हें बताओ, मुझे कमेंट में भी चाहिए कि तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तुम जाओ तुरंत कमेंट करो कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं कैसा समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मॉडल क्या होता है, ठीक है भाई, बताओ नहीं मॉडल क्या होता है, चलो सुनने आया मॉडल क्या होता है, बताओ तुम मॉडल क्या होता है। तो मॉडल एक तुम्हारी ऐसी चीज है, मॉडल एक तुम्हारी ऐसी चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मॉडल एक तुम्हारी ऐसी चीज है जिसके थ्रू
तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम इंटरैक्ट कर सकते हो अपने कलेक्शन से। अरे नेट नेट तो नहीं, क्या है भाई, कितना लैग कर रहा है ये। अपने राइटिंग, अपने कलेक्शंस से, ठीक है। मॉडल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू तुम इंटरेक्ट कर सकते हो अपने कलेक्शन से। मैंने इन शॉर्ट ये बोला, या मैं ये बोल सकता हूँ, मॉडल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू तुम गेट कर सकते हो डेटा, ठीक है, डिलीट कर सकते हो डेटा, इंसर्ट कर सकते हो डेटा को, क्वेरी चला सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो डेटाबेस के साथ। एक मैंने ये डेफिनेशन ये बोली और एक डेफिनेशन मैंने ये बोली, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ तुम्हें ऑफिशियल डेफिनेशन पे। क्या लिखा है यहाँ पे? मॉडल्स आर फैंसी कंस्ट्रक्टर कंपाइल्स फ्रॉम स्कीमा। क्या बोला यहाँ पे? ये इसके ही थ्रू तुम्हारा ये बनता है, कंपाइल्स फ्रॉम स्कीमा, मतलब स्कीमा के थ्रू तुम्हारा मॉडल बनता है, स्कीमा के थ्रू तुम्हारा मॉडल बनता है, ठीक है। और मॉडल का क्या काम है? ये सारी चीजें परफॉर्म कराना। यहाँ पे पढ़ो, एन इंस्टेंस ऑफ मॉडल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको तुम अभी छोड़ भी सकते हो। इंस्टेंस क्या होता है? मतलब डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग मोंगोडीबी डेटाबेस। बस इतनी लाइन पढ़ लो, मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। बस ये देख लो। अरे भाई हो जा। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग, क्या लिखा है दोस्तों बताओ? मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दिख रहा है ना, देखो, मॉडल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैंने काफी सारी चीज लिख दी, लाइक डिलीट, ये सारी चीज भी होगी, ठीक है। ये सारी चीज भी होगी, क्रिएटिंग रीडिंग तुम सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। कंपाइलिंग योर फर्स्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्वेरिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीजें। कंपाइल योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें लिखी है, और ये कुछ चीज लिखी है, बस इसका तुम टेंशन मत लो, बस। हाँ, इतनी चीज समझे? निशान भाई तुमने स्कीमा बना दिया, ठीक है यार, मतलब ठीक है, तुमने स्कीमा बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब देखो, अगर तुम एक डेवलपर हो, ठीक है, तुम ऑब्वियसली एक डेवलपर बन चुके हो, बनने जा रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम रहेगा कि ये मैंने यूजर का स्कीमा बना लिया, लेकिन अब मैं इसका यूज कैसे करूं? मैं अब इसका यूज कैसे कर सकता हूँ? मुझे आप ये तो बताओ, मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ? अच्छा चलो निशान भाई, अभी तुमने ये स्कीमा बनाया, तो मतलब ये बात मैं मान लूं कि यूजर जब मुझे कुछ डिटेल्स देगा तो वो नेम देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा। अगर वो डेट ऑफ बर्थ देना चाहेगा या कोई और अदर फील्ड या प्रॉपर्टी देना चाहेगा, वो नहीं दे सकता। मैंने कहा बिल्कुल तुम ये मान लो, और कोई वो नहीं दे सकता, ठीक है, हम अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड पे भी उसकी वैलिडेशन होगी और बैक एंड में भी उसकी वैलिडेशन होगी, तो वैलिडेशन वाला खेल अभी बात का है, बट हाँ, तुम नहीं दे सकते अगर कोई यूजर है तो। सही है। अच्छा निशान भाई, ये सारी चीज आ गई, अब तुम ना मुझे स्कीमा को यूज करके दिखाओ। स्कीमा को कैसे यूज करोगे? तुम मुझे फटफट से ये बता दो कि भाई मैं ना स्कीमा को ऐसे यूज करूंगा तो मैं मान जाऊंगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? एक मॉडल बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट, तुम्हें एक मॉडल बनाना है, तुमने दिया यूजर नाम, ठीक है। अच्छा मॉडल कैसे बनाना है तो बताओ। अच्छा यूजर करके दे दिया, तुम्हें यूजर का एक मॉडल बनाना है, ठीक है। वहां पे तुमने यूजर स्कीमा लिखा है, यहाँ पे तुमने यूजर मॉडल क्यों नहीं लिखा है? चलो मैं लिख देता हूँ, यूजर मॉडल लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें क्या लिखना है? अगेन यहाँ पे मोंगूज लिखना है, डॉट लिखना है, मॉडल लिखना है, और इसको ऐसे करो। अब यहाँ पे दो चीज मांगेगा, नेम दो, ठीक है, नेम, और स्कीमा कलेक्शन, ये सारी चीज मांग रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे तुम्हें नेम देना है कि किस नाम से तुम्हें इसको करना है मॉडल को। मुझे यूजर नाम से करना है भाई, ठीक है। और इस इन शॉर्ट अगर मैं इसका तुम्हें वो करके दिखाऊं ना, इन शॉर्ट अगर इसकी तुम्हें वो लिख के दिखाऊं, लाइक इसका कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कनेक्ट हो जाता है, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आया तुम्हारा मोंगूज डॉट मॉडल, ठीक है। अरे, अरे भाई क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है भाई? मंगूज डॉट मॉडल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे होता है तुम्हारा कलेक्शन नेम, ठीक है। और यहाँ पे होता है उस कलेक्शन का स्कीमा। ओए हाय, ओए होए, ये कलेक्शन क्या आ गया और ये स्कीमा क्या आ गया? तुमने मोंगोज डॉट मॉडल तो बताया, ठीक है, जो कि मेरा स्कीमा से बनता है, जो कि मेरा स्कीमा से मैं मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा है? स्कीमा से अपना मॉडल बनाता हूँ। तो यही स्कीमा तुम्हें यहाँ देना है, और वो किस नाम से तुम्हें उस मॉडल को क्रिएट करना है या कलेक्शन को क्रिएट करना है। अगर मैं आपको डेटाबेस में लेके आऊँ मेरे मित्र,
तो तुम देखोगे व्लॉगिंग ऐप में दो चीजें दिख रही हैं, पोस्ट दिख रही है, यूजर्स दिख रहा है। पोस्ट दिख रही है, यूजर्स दिख रहा है, देख सकते हो तुम, पोस्ट दिख रही है ना, यूजर्स दिख रहा है। तो बस यही दो चीजें समझो कि अच्छा मुझे पोस्ट दिख रही है, यूजर्स दिख रहा है, तो ये क्या है, मेरे कलेक्शंस है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जस्ट फॉर यू मेकिंग कंफर्टेबल विद इट। अरे भाई आजा, ओ भैया आ जाओ ना, थोड़ा इंक्रीज कर जाओ ना। हाँ ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज जानोगे, ये जो दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, ये क्या है मेरा, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज मेरे कलेक्शंस है। ये क्या है, कलेक्शंस है। अरे यार, कलेक्शंस है, ठीक है। और ये व्लॉगिंग ऐप क्या है, ये मेरा डेटाबेस का नेम है, ये मेरा डेटाबेस का नेम है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये कहाँ से बनाने हैं, ये एक्चुअली mongoose डॉट मॉडल से बनेंगे, ये चीज़ें mongoose डॉट मॉडल से ये चीज़ बनेगी। यहाँ पे कलेक्शन का नेम मैंने क्या दिया होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यहाँ पे पोस्ट दिया होगा, मैंने यहाँ पे कैपिटल पोस्ट दिया होगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूलर बना देता है, ऑटोमेटिकली इसको प्रूलर बना देता है, ठीक है, पोस्ट एस लगा देता है। कलेक्शन का स्कीमा मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा होगा, ठीक है। अब मैं फटफट से ना तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूजर लिखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे यूजर लिखा, और यूजर के बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्कीमा दिया, ठीक है। तो मैंने स्कीमा में यूजर नेम दिया, और बेहतरीन तुम्हारा ये बन के तैयार है। अगर मैं अब इसको, ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली है, ठीक है, एक मैंने यूजर का मॉडल बना दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं आया, माई फर्स्ट डेटाबेस करके रिफ्रेश करूं, क्या कुछ कुछ जादू दिखा तुम्हें? तो इसको मैं जूम कर सकता हूँ क्या, इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, कुछ जादू दिखा यहाँ पे, माई फर्स्ट डेटाबेस करके दिख रहा है, हाँ या ना दोस्तों? माई फर्स्ट डेटाबेस करके कुछ तुम्हें जादू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता दो। उसके अंदर यूजर्स लिखा है, उसके अंदर यूजर्स लिखा है। अच्छा, तुमने तो यहाँ पे यूजर लिखा है कैपिटल यू, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कुछ गंदी सी चीज लिख दी, ठीक है, कुछ ऐसी जिब्रिश लिख दिया। अब वेट, अब मैंने यहाँ पे ना इसको रिफ्रेश किया, कुछ गंदी सी चीज आई, कुछ गंदी सी चीज आई, उसके पीछे एस लग के आया, यूजर दिख रहा है। अब मैं ना इसको पूरे को ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से पूरे को पूरे इसको कॉपी करो, अरे कॉपी हो जा बे, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा, डेटा में डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ना यूजर्स ही आए, तो कैपिटल हम यूजर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी यूजर आया, यूजर आया, ध्यान से देखो, यहाँ पे आया यूजर आया, माई फर्स्ट डेटाबेस यूजर आ गया। ये कहाँ से आया, ये इस लाइन से आया। अब तुमने बोला होगा, तुमने सोचा होगा यार यहाँ तो मैंने कहीं यूजर्स ही नहीं लिखा है, और यहाँ यूजर आया कैसे? तो ये यूजर यहाँ से आया, इसने इसको प्रूलर बनाया एस लगा के। मुझे प्रूफ दिखाओ, इसको पढ़ो। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ सिंगुलर नेम ऑफ द कलेक्शन योर मॉडल इज फॉर, ठीक है। जिसके लिए तुम्हारा मॉडल है, उस कलेक्शन का नेम देना है जो कि सिंगुलर होगा। यहाँ पे लिखा है टैंक, तो टैंक दिया तुमने, एस नहीं लगाना यहाँ पे। मंगूज ऑटोमेटिकली लुक फॉर द प्रूलर लोअर केस्ड वर्जन ऑफ योर मॉडल नेम। ये लाइन क्या लिखी है भाई, ये मैंने तो नहीं लिखी, ये मैंने तो नहीं लिखी, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड paste it here for the proof, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द लाइन गाइस, जस्ट वेयर इज दैट, कहाँ है ये रहा। देखो, mongoose ऑटोमेटिकली लुक्स फॉर द प्रूलर, ठीक है, लोअर केस वर्जन ऑफ योर मॉडल। मतलब वो खुद ही भाई ये सारी चीजें कर लेता है, लोअर केस बना देता है, प्रूलर बना देता है, एस लगा देता है, और आगे एल है तो उसको स्मॉल एल कर देता है, ठीक है, जो भी है। दस फॉर एग्जाम्पल द टैंक मॉडल इज फॉर टैंक्स कलेक्शन इन द डेटाबेस, ठीक है। कलेक्शन इन द, अब ये क्या है, कलेक्शन बन गया, ये कलेक्शन बन गया, तभी तो मैंने बोला था यहाँ पे तुम्हें कलेक्शन का नेम देना है, कलेक्शन का स्कीमा, ये कलेक्शन का स्कीमा है। एट द एंड ये क्या है चीजें, एट द एंड का ये क्या है, ये तुम्हारी कलेक्शन है। ये क्या है दोस्त, तुम्हारा कलेक्शन है। ये क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब तुम्हारे पास क्या क्या एंटिटी है, तुम्हारे पास जैसे यूजर आएगा, तुम्हारे पास एक व्लॉग आएगा, हाई लेवल एंटिटी ये है। पर अब तुम ये नहीं बोल सकते अच्छा व्लॉग होगा उसके अंदर टाइटल होगा, वो सारी की सारी चीजें दोस्त उसके अंदर ही होंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हारा बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ। यूजर मॉडल आया, मंगूज मॉडल आया, और ये सारी चीजें आ गई, और एक तुम्हारा स्कीमा बन गया, ठीक है, एक तुम्हारा स्कीमा बन गया। सही है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है जी। यूजर मॉडल बना दिया, मंगूज मॉडल बना दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ये तुम्हारा यहाँ भी आ गया, और ये क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का नेम रूलर खुद ही बना देता है, लोअर केस कर देता है, और ये यूजर स्कीमा, ठीक है।
तो हम जनरली इसको ना ऐसे बोलते हैं, यूजर ही बोलते हैं, हम इसको जनरली ऐसे यूजर ही बोलते हैं। एक जस्ट फॉलो है, तुम यूजर मॉडल लिखना चाहो यूजर मॉडल लिख लो, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस है वैसे तो, 2 स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले क्या करना है, तुम्हें अपना स्कीमा को क्रिएट करना है, क्रिएट स्कीमा, ठीक है। देन करना है क्रिएट मॉडल फ्रॉम स्कीमा, बस फ्रॉम स्कीमा, ठीक है। ये 2 चीजें कर लो, बेहतरीन। अब एक चीज, चौथी चीज और आती है कि एक्सपोर्ट योर मॉडल, अरे योर मॉडल, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में सेम फाइल में लिखी है सारी चीज़, तो हमें एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये तीसरा स्टेप मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये तीसरा स्टेप बाद में बताऊंगा एक्सपोर्ट करने वाला। ये तुम्हारा स्कीमा बन के तैयार हो गया और उसका मॉडल, ये 4-5 लाइनों का कोड है, उसका मॉडल बन के तैयार कर लिया और ये, ठीक है। अब इसके थ्रू मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा है मैंने, गाइस इंटरेक्ट कर सकते हो तुम अपने कलेक्शन के साथ। कलेक्शन क्या है, ये इसके साथ तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, इन शॉर्ट इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, डेट डिलीट डिलीट गेट डिलीट इंसर्ट क्वेरी डेटाबेस के साथ तुम कर सकते हो। बेहतरीन है, बेहतरीन है, करके दिखाओ निशान भाई कुछ। चलो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। एक मैंने जस्ट फंक्शन बनाया जो क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करता है ना, इंसर्ट डेटा, ठीक है। ये क्रिएट यूजर्स करता है, इंसर्ट डेटा नहीं, क्रिएट करता है यूजर्स को, क्रिएट यूजर्स, एक फंक्शन बनाया जो कि यूजर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, मैं कैसे करूंगा, लेट, मैंने बोला न्यू यूजर, बोला मैंने बोला न्यू यूजर। अब ये जो तुम्हारा है ना, ये थोड़ा, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा यूजर, ये यूजर कहाँ से आया, ये यूजर ये है, ये यूजर ये है, ठीक है। अब तुम इसके आगे ना डॉट लगाओ और जस्ट मुझे बताओ ये तुम्हें सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू तुम अपने डेटाबेस के साथ, इन शॉर्ट अपने कलेक्शन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं करता था गलती, मतलब ऐसा है, ठीक है, मतलब भूल जाता लगाना। तुम न्यू नहीं लगाओगे काफी चीजों में, तो तुम्हें वो नहीं मिलेंगे सजेशन, तुम्हें काम बन जाएगा तुम्हारा दोस्त, काम बेहतरीन करके बन जाएगा, बस तुम्हें सजेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लगाओ क्योंकि स्कीमा एक तुम्हारी क्लास है, ठीक है, जिसके थ्रू तुम ये सारे के सारे चीजें गेट कर सकते हो। आप गेट कर पा रहे हो ना सारे के सारे सजेशन, तो ये न्यू कीवर्ड लगाना मत भूलना, ठीक है। यूजर आया, मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट का लिखा है, बस। अब यहाँ पे तुम्हारा, अब देखो इसका क्रिएट, अब देखो ये कुछ, अब देखो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें एक वाला एटीट्यूड रखना है कि कुछ भी आएगा मैं सीख लूंगा, ठीक है, कुछ भी आएगा मैं सीख लूंगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट बता रखा है, किसी और मेथड से बता रखा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग तरीका बता रखा है, टैंक उसमें साइज दे दो ये और सेव कर दो, एक तरीका ये बता रखा है इन्होंने, और एक तरीका देखो ये बता रखा है, या एक तरीका ये बता रखा है, ठीक है। देखो 3 तरीके बता रखे हैं भाई ने, यही मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, या 2 तरीके ले लो, इंसर्ट मैन्यू को मैं नहीं देख रहा, ठीक है। 2 तरीके देख लो, 2 तरीके कौन से हैं कि जिसके से तुम अपनी कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका है क्रिएट कीवर्ड का यूज करके, इसके अंदर तुम्हें, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रिएट के, अच्छा पहले देखो क्रिएट सजेशन क्या दे रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है क्या, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखो डॉक्स, ठीक है, नेम, अच्छा देखो तुम एक चीज देखो, यहाँ पे नेम दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे पासवर्ड दे रखा है। अच्छा ये मुझे ना यही सारी चीजें दे रखी हैं, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कहाँ से आया है, नेम ईमेल पासवर्ड यहाँ से आया। तुम्हें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे देना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना है और कंट्रोल स्पेस दबाओ, देन यू विल गेट सजेशन, ठीक है। तुम्हारे पास ईमेल फील्ड है, नेम फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, तो मैं ईमेल में देता हूँ अपना ईमेल, nishant@gmail.com, मैंने एक अपनी ईमेल दे दी, ठीक है। एंड तुम्हारे पास और क्या सजेशन है खुद ही बता देगा, पासवर्ड है, पासवर्ड में दे देता हूँ मैं निशांत, ठीक है। एंड तुम्हारे पास है एक चीज नेम करके, देखो सजेशन आया, नेम करके आया और तुम्हारे पास नेम में है निशांत। मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, ऑल्ट, ऑल्ट से क्या हुआ है, हाँ ऑल्ट शिफ्ट एफ से, ठीक है। मैंने इसको फॉर्मेट करके ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है लिटरली। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, न्यू यूजर का कंसोल डॉट न्यू यूजर, ठीक है, मैंने ये बोला, मैंने ऐसा बोला, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस क्रिएट यूजर को कॉल कराता हूँ, जस्ट क्रिएट यूजर को कॉल कराता हूँ, डेटाबेस कनेक्ट होने से पहले नहीं, कनेक्ट होने के बाद डेटाबेस कनेक्ट हो गया, देन तुम्हें इस फंक्शन को कॉल करा दो मोंगो। अब देखो यहाँ पे क्या आया दोस्तों,
सर्वर स्टार्टेड, डीबी कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये प्रॉमिस पेंडिंग आ गया, उससे पहले तुम्हारा ये प्रॉमिस पेंडिंग आ गया। अच्छा ये हुई क्या, ये चीज हुई क्या, ये कोई मुझे बताएगा ये चीज हुई क्या? बेसिक जावास्क्रिप्ट है, हद बेसिक जावास्क्रिप्ट है, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। क्या हुआ, यहाँ पे आया कनेक्ट डीबी पे तुमने एसिंग अवेट दे रखा है, तो ये क्या हुआ, अवेट के केस में ये इस केस में रुक गया। मतलब क्या हुआ, अवेट है ना, तो इसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं अवेट चल रहा होगा। फिर ये क्रिएट यूजर पे आया, क्रिएट यूजर पे आया, ये सारी चीजें आई, तो ये पहले लाइन तुम्हारी प्रिंट हुई इंस्टेड ऑफ दिस। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम ये देख सकते हो, CLG देखो, हाँ लिखा था कनेक्टेड डेटाबेस, तो यहाँ करके दिखा देता हूँ। CLG ऑब्जेक्ट ही देख लो, ठीक है, सी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये देखो ऑब्जेक्ट पहले आया और कनेक्ट डेटाबेस बाद में आया। वो किस वजह से आया, वो इसी वजह से आया, ठीक है, जो मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं दोस्तों तुम्हें। अच्छा, तो ये ना एक प्रोमिस है, ये ना एक प्रोमिस है कि तुम किसी बाहर वाले के साथ करेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या अवेट, तुम्हें जितने भी तुम्हारे साथ फंक्शन करोगे ना, जितने भी तुम चीजों के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक, तुम्हें डिलीट करना हो, रीड करना हो, अपडेट करना हो, वो एसिंग फंक्शन होंगे, ठीक है। क्या आया मेरे दोस्त, क्या आया मेरे दोस्त, नेम निशांत, ईमेल, अच्छा ठीक है, ये सारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। कहाँ से रिटर्न हुआ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको ना कंट्रोल C कर देता हूँ, जिससे कि ये और एंट्री क्रिएट ना करें, ठीक है ठीक है। इसको रिफ्रेश करूँ गाइस, रिफ्रेश करूँ, इसको नहीं, इसको करना है। क्या बात है यार, ये इतनी सारी एंट्री कैसे क्रिएट हो गई, ये इतनी सारी एंट्री क्रिएट कैसे हो गई भाई, ये इतनी सारी एंट्री क्रिएट कैसे हो गई? ठीक है, अभी देखते हैं भाई, ड्रॉप कर दो कलेक्शन को, यूजर्स टाइप ही कर लेता हूँ, यूजर्स, ड्रॉप कर दिया कलेक्शन को, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ है, इसके अंदर अभी कुछ, अरे पूरा ही हो गया क्या? ओके, पूरा ही उड़ गया भाई वो, ठीक है। अब मैं, तुम ध्यान से देखना, मैं इसके आगे अवेट नहीं लगाता हूँ, ठीक है, ये रुकेगा नहीं। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, प्रोमिस पेंडिंग आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे डेटा बन चुका है, यहाँ पे डेटा क्रिएट हो चुका है। प्रोमिस पेंडिंग है भाई, प्रोमिस पेंडिंग है, लेकिन तुम्हारा डेटा क्रिएट हो चुका है, ठीक है ठीक है। तो प्रोमिस पेंडिंग वो इसीलिए ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा उसने डेटा को क्रिएट कर दिया, तो तुम्हें यहाँ पे अवेट लगाना है भाइयों, अवेट लगाना है कि भाई रुक जा, आराम के साथ कर ले क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ओके, मैं इसको अगेन क्लियर करता हूँ और इस पर्टिकुलर चीज़ को ड्रॉप करते हैं, तो ये पूरी कलेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। अरे हाँ, इसको ड्रॉप करो, ठीक है, इसको चलाओ, ठीक है, चला, आ गया डेटा। तो देखो पासवर्ड निशांत है, ये आईडी आई है, एक यूनिक आईडी आई है, और ये हाइफन हाइफन वी है, ठीक है, अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली होता है तुम्हारा वर्जन, वर्जन के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए भी हम जाएंगे, अभी इतना उसमें नहीं जा रहा मैं, बट हाँ, तुम अभी एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे आया यूजर, आया यूजर बन के आ चुका है, ये यूजर तुम्हारा लिटरली नया यूजर बन चुका है दोस्तों, ये नया यूजर तुम्हारा बन चुका है। बेहतरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ये तुमने बना लिया है भाई। अब तुम्हें एक तरीका तो तुमने ये देख लिया भाई, एक तरीका देख लिया, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। अब एक तरीका और बताता हूँ, एक तरीका तो ये देख लिया, ठीक है, एक तरीका और दिखाता हूँ। एक तरीका क्या है, इसको ऐसी लगाओ, इसको ऐसी लगाओ, और यहाँ पे ना न्यू लगा दो, एक न्यू करके इसको क्लास की तरह ट्रीट करो, और क्रिएट वगैरह फंक्शन नहीं है, तुम इसको बस ऐसे बोलो कि न्यू एक एंट्री दे दो यहाँ पे टू, जस्ट मैं ऐसी, ऑल्दो ये तो कोई वैलिडेशन वाली बात नहीं हुई, ठीक है, बहुत गंदा चीज़ है, बट मैं जस्ट टू लिख लिया कि अपडेटेड, तुम्हें दिखाए न्यू यूज़र। बट नेक्स्ट लाइन में तुम आके ना ऐसे कर देना, अवेट जो भी तुम्हारा यूज़र है, उस पर एक डॉट सेव मेथड होता है कि उसको तुम सेव करा दो भाई, सेव करा दो, बस ये कर देना, ठीक है। सजेशन नहीं दे रहा, बट हाँ ये चीज़ करनी पड़ती है कि ये यूज़र क्रिएट किया, अब तुम उसको सेव करा दो, ठीक है। चलाते हैं कोड को, चलाते हैं, ठीक है, एरर आ गया, सेव इज़ नॉट अ फंक्शन, यूज़र सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। भाई ये क्या कह रहा है भाई, ये आओ देखते हैं। यूज़र आया, अच्छा ओके समझ गया, ये तुम्हें न्यू यूज़र पे लगाना है एक्चुअली, न्यू यूज़र पे आपको ये चीज़ मिलेगी, न्यू यूज़र डॉट सेव। अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर यहाँ पे सजेशन दिया, ऑब्वियसली देगा न्यू यूज़र डॉट सेव, अब इस यूज़र को सेव करा दो, ठीक है ठीक है। यहाँ पे आके तुम्हें डेटा भी मिलेगा, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल गया, मिल गया, इतनी सारी चीज़ें सेव हो गई भाई।
अगेन मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी, डेटा देखो 2 करके आ गया। अब नया करते हैं, 3 ले लेते हैं एक्चुअली, एक ही बार गिरा देंगे, बार-बार ड्रॉप कर रहे हैं। 3 लिया, 3 लिया, ठीक है। क्लियर मारा, ठीक है। एनपीएम रन डेव किया, ठीक है। हो चुका है, सेम चीज़ है दोस्तों, देखो सेम चीज़ है। ये यहाँ पे तीसरा करके आ गया, ठीक है, बेहतरीन भाई बेहतरीन, मज़ा आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। तो अब देखो ये तुम्हारी जो ये लाइन लिखी है या ये लाइन लिखी है, दोनों ही क्रिएट के काम आ रही है। फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर में हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम्हें अगर तुम ये अवेट डॉट सेव नहीं लगाओगे, मतलब ये क्या, न्यू यूज़र को तुम अपडेट कर रहे हो देन उसको सेव करा रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारी डीबी में एंट्री स्टोर करा रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है, ये इसलिए कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग आंसर यो आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप और तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, एक स्टेप तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, ठीक। अच्छा, पहले तुम्हें क्रेड ऑपरेशन दिखा देता हूँ। क्रेड मतलब तुमने क्रिएट कर दिया, अब मैं तुम्हें रीड करना सिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्रिएट यूजर लिखा है, जस्ट इसको मैं सब कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। तो रीड कैसे करोगे तुम, कॉन्स्ट, ठीक है। तुमने फॉर एग्जांपल यूजर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। अवेट लगाओ, ठीक है। कैपिटल यूजर लिखो, और ये यूजर कौन सा है, अच्छा ये यूजर, ये वाला यूजर है जो तुमने मॉडल के सामने लिखा है, ठीक है। यूजर लगाओ, यूजर डॉट, अब क्या करना है आपको भाई, क्रिएट नहीं करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड है, यहाँ पे देखो फाइंड के तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फाइंड कर लो, फाइंड वन कर लो, फाइंड बाई आईडी कर लो। अगर तुम ये फाइंड लिखोगे, ठीक है, अगर इफ यू पुट फाइंड हेयर, ठीक है, और तुम इसको ऐसे करोगे और इसको तुम क्लियर करके, मैं नोड से चला लेता हूँ एक्चुअली, नोड सर्वर डॉट जेएस, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये एक एरे ऑफ वो मिल जाएगा, ठीक है। जो भी तुम्हारे फाइंड में क्या होता है कि तुम्हें सारे दे दो, मतलब तुम्हारे जितने भी यूजर्स हैं भाई सब दे दो मुझे, इसने सब दे दिए यूजर, सारे के सारे यूजर, सारे के लिख लेना दोस्तों कहीं। फाइंड मेथड से क्या हो रहा है, सारे के सारे यूजर दे दिए उसने मुझे, जितने भी मेरे डेटाबेस में यूजर हैं उसने सारे के सारे यूजर्स मेरे सामने लाके पटक दिए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुम इसको खाली छोड़ सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं तो इसकी कंफ्यूजन नहीं होना, इसका मतलब होता है किसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, फाइंड बाई आईडी लिखा है, फाइंड बाई आईडी लिखा है, ठीक है। तो फाइंड बाई आईडी में तुम्हें कोई आईडी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कोई आईडी नहीं दी, और ये चीज़ देखो मैं दोबारा चलाता हूँ, तुम्हें क्या मिलेगा, नल, कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, तुमने आईडी ही नहीं दी कुछ। तुम्हें आईडी देनी है, यहाँ से कॉपी कर लो ये आईडी, ठीक है। तीसरे की कॉपी कर लेते हैं, ये यूनिक है, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग के रूप में दो, ठीक है। सर्वर को दोबारा चलाओ भाई, तुम्हें क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर यूज़र मिल जाएगा जिसकी आईडी ये है। अगर मैंने आईडी में झोल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ से 9 हटा दिया, सो यू विल गेट नल, ठीक है। पहली बात तो देखो एरर आ गया, ओह ये आईडी बता रहा है, आईडी न्यू एरर ऑब्जेक्ट आईडी वैल्यू इस पाथ, मतलब आईडी तुमने गलत दे दी ना, तो इस वजह से आईडी एरर बता रहा है, ठीक है। या इस आईडी का कोई हो, मतलब ये आईडी है लेकिन तुमने आईडी गलत दी है, ये इस बात का एरर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यूजर टू 2 बार क्रिएट हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस यूजर यूजर को डिलीट कर देता हूँ, अभी मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ, लाइक है ना यूआई से। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस आईडी का कोई भी यूजर नहीं है, ठीक है, इस आईडी का कोई भी यूजर नहीं है, मैं अब एक वैलिड आईडी दी है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअली, ठीक है। नल, ठीक है, इस आईडी का कोई भाई यूजर है ही नहीं, क्या दे रहा है भाई तू मुझे, नल। तो ये आईडी से आ गया, ठीक है। तो तुमने क्रेड का सी देख लिया, आर का रीड देख लिया, क्रेड, ठीक है। फाइंड बाई आईडी, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। अच्छा, और भी है क्या, हाँ और भी है भाई साहब, बिल्कुल है ना। फाइंड बाई वन, एक फाइंड वन है, मतलब वन मतलब ये तो फाइंड बाई आईडी है, तो तुम्हें आईडी ही देनी है और कुछ नहीं देना है, तुम्हें आईडी ही देनी है और कुछ नहीं देना। लेकिन फाइंड बाई वन में होता है कि तुम किस बेस पे उसको करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम नेम के बेस पे कर लो, नेम जिसका नेम निशांत हो, ठीक है, नेम बोल लो जिसका नेम ऐसा निशांत हो, ठीक है। चलाते हैं, तो ये देखो जिसका नेम निशांत है वो आ गया, ठीक है। ये आया, ये आ गया। अच्छा, अच्छा एक चीज़ बताओ यार, मतलब फाइंड वन कर रहे हो और तुमने ये निशांत भाई, यहाँ पे तो निशांत ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 निशांत है, रिटर्न क्यों हुआ। तो यहाँ पे ये क्या सीन हुआ, यहाँ पे तुमने फाइंड वन लिख रखा है। ये डेटाबेस में क्वेरी करना स्टार्ट करेगा फाइंड वन की, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसको मिल जाएगा, जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट इस क्वेरी को मिल जाएगा, नेम इक्वल्स टू निशांत, ये वो चीज़ तुम्हें ला के दे देगा, वो चीज़ ला के दे देगा, ठीक है। वो चीज़ ला के दे देगा जिसका नेम तुम्हारा निशांत है। सही है दोस्तों, सही है कि नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे फाइंड वन लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड वन लिख रखा है। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे फाइंड लिख दूँ,
ठीक है, मैंने फाइंड लिखा। अभी क्या मिला तुम्हें? एक ही मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही मिला, ठीक है, और एरे के फॉर्म में मिला। यहाँ पे क्या मिला तुम्हें? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिला। यहाँ पे तुम्हें एरे के फॉर्म में मिला। यार नहीं निशांत भाई, मुझे ना सारे चाहिए, जितने भी निशांत नाम के हैं ना, मुझे सारे के सारे मिल जाने चाहिए, ठीक है, उसमें ये नहीं कि मुझे पहला वाला मिले। अब उसके लिए कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेरी होती है, ठीक है, मैं वही तुम्हें वो बताऊंगा, ठीक है, रुको, लेकिन उससे पहले और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ ना, ठीक है। और तुम यहाँ पे देखो थोड़ा मेथड, फाइंड लिखा है, फाइंड बाई आईडी लिखा है, ठीक है। अच्छा, फाइंड ऑल करके है क्या? नहीं, फाइंड ऑल करके नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, चीज़ें सेट हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अब तुम्हारे पास ये हो गया, मैंने सी पढ़ा दिया, आर पढ़ा दिया। अब है फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। अगर देखो तुम्हें वन समझ में आ गया ना, तो किस बेस पे तुम फाइंड करना, डिलीट, ऐसी है डी, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो फाइंड बाई आईडी करो, आईडी ये दे देते हैं, फाइंड बाई आईडी ये रही, ठीक है। तो आईडी मैंने, अच्छा, ये आईडी तो मैंने डिलीट कर दी है, फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ, और यहाँ पे मैंने ऐसे बोला, ठीक है, बट मैंने, अब देखो यहाँ पे मैंने ये आईडी डिलीट कर दी है, बट मैं फिर भी तुम बकेती कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये आईडी वाला कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। चलाते हैं सर्वर, ये बोलेगा नल, है ही नहीं, इस नाम से कोई है ही नहीं, ठीक है, दैट्स वाई इसने बोला नल। अब मैं ये थ्री दूसरे वाले की लेते हैं वाली, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, एंड अगेन करते हैं सर्वर को स्पिन अप, क्लियर। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तुम्हें एक डॉक्यूमेंट मिला, फाइंड बाई उसने आईडी करा, अच्छा फाइंड बाई ये है, और उसने इस नाम का ऐसा करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मतलब फाइंड बाई आईडी डिलीट, इसमें ये देने की जरूरत नहीं है, पहली बात बता रहा हूँ, ये देने की जरूरत नहीं है, ये देने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, ठीक है, मैं भूल गया था। अब यहाँ पे करो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो उसमें देखो दूसरा आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे ये बोलना है फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अपडेट देख लेते हैं, अपडेट में फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, फाइंड बाई आईडी ये आई, इसको ऊपर वालों कमेंट कर दो। अब फाइंड बाई अपडेट देख लो भाई, अपडेट, अपडेट में क्या होगा, ये आईडी दे दी, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी तुम्हें अपडेट करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा जो भी तुम्हें अपडेट करना है भाई, है ना, मुझे क्या अपडेट करना है, यहाँ पे वो वाली चीज़ आएगी। तो मुझे क्या अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम बोल देता हूँ, नेम में बोल देता हूँ निशांत अपडेटेड, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बोला, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, करा, मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे मुझे ये मिला, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे डॉक्यूमेंट में ये गिला, बट यार निशांत भाई, ये तो अपडेटेड वर्जन ही नहीं है, ये तो अपडेटेड वर्जन ही नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे अपडेट हो गया यार, यहाँ पे अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिला मुझे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखने वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे तो अपडेट हो गया भाई, यहाँ पे तो अपडेट हो गया, ये मतलब कैंपस में तो अपडेट हो गया, मतलब तुम्हारे डेटाबेस में तो अपडेट हो गया, लेकिन तुम्हें अपडेटेड डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं हुआ। अच्छा जी, अरे अपडेटेड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रिटर्न हुआ? उसका रीज़न ये है कि तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें तीसरे ऑब्जेक्ट और लिखना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर देख, इसमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान को कि यार कहाँ दे रहे हो तुम, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, ये पैरेंथेसिस दिख रहा है, ये सबसे बाहर। एक चीज़ होती है न्यू, उसको तुम्हें करना है ट्रू। मतलब जो भी स्टेटमेंट है न्यू ट्रू, मतलब नया वाला ही तुम्हें ट्रू हो जाए, ऐसा नया वाला मिले, ठीक है? अपडेटेड अगेन मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे निशांत की जगह मुझे क्या मिलना चाहिए? ये देखो अपडेटेड वाला मिलेगा, अपडेटेड अगेन। अब आ रहा है न्यू ट्रू दिया, जैसे तुमने आपने न्यू ट्रू दिया, अपडेटेड आ रहा है, और तुम्हारे डेटाबेस में भी अपडेट हो चुका है फॉर श्योर, ठीक है, अपडेटेड अगेन, सही है, बेहतरीन है। ये तुम्हारे कुछ क्रेड ऑपरेशन हो गए, ठीक है, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, फाइंड बाई आईडी, ये सारी चीज़ें, और ये तुमने क्रिएट कर लिया यूज़र, ठीक है, ठीक है जी, बेहतरीन। अभी इसमें मैंने तुम्हें काफ़ी सारी क्वेरी नहीं बताई, लाइक जिसका नाम निशांत है, वो सारी चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएँगी, वो एग्ज़ैक्ट मैच करके कुछ चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देखो टेंशन नहीं लेनी है, बेसिक चीज़ें तो तुमने देख ली, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक नई चीज़ें बताता हूँ। ये स्ट्रिंग है, ठीक है? अच्छा, पासवर्ड ईमेल देख लेते हैं। क्या तुम चाहते हो, लाइक जैसे यहाँ पे बकेती हुई है, क्या तुम चाहते हो कि सेम ईमेल से कोई बंदा दोबारा क्रिएट हो जाए? नहीं तो मुझे ये बता दो। क्या तुम ये चाहते हो कि सेम ईमेल से कोई बंदा दोबारा क्रिएट हो जाए? ये ईमेल ये भी आ गई, ये ईमेल ये भी आ गई, 3 मतलब 3 लिखा है, इसको चाहे भूल जाओ। बट सॉरी, मैं तो नहीं चाहता भाई सेम ईमेल से दोबारा बंदा क्रिएट हो जाए। ईमेल क्या होती है? ऑलवेज यूनिक होती है, ठीक है? ईमेल क्या होती है? यूनिक होती है भाई, यूनिक आइडेंटिटी है, मुझे पता है ईमेल क्या होती है, यूनिक होती है। अच्छा निशान भाई, मतलब इतनी बात तो सही थी कि ईमेल एक स्ट्रिंग टाइप की होगी,
अब आप बोल रहे हो कि ईमेल यूनिक भी होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ का ईमेल यूनिक। नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, मैं अब ऐसे बोल सकता हूँ। ईमेल, अरे! ईमेल ऐसे यूनिक बोल सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है यूनिक, ईमेल यहाँ पे यूनिक हो सकती है क्या? लाइक ऐसे कर दूँगा मैं, ठीक है? ये तुम अलग ही नहीं लग रहा? अच्छा, इसका कैपिटल यू कर लो। अच्छा, यूनिक जैसा कुछ होता है क्या? पहले देख लो तुम, है ना? देखो, जो मैं एक हद बेसिक जैसे बच्चों को बताते हैं ना भाई, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो अच्छा, मतलब निशान भाई यहाँ पे तो तुम टाइप दोगे, तो टाइप तो यूनिक जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो यार मैं कैसे दूँ यार निशान भाई यूनिक? बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है तुम्हें? अब यहाँ इसको ऑब्जेक्ट करने की बारी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग कैसे लिखोगे? टाइप है इसका स्ट्रिंग, और इसका यूनिक को कर दोगे, यहाँ पे सजेशन दे नहीं रहा है, बट हाँ ठीक है। हम यूनिक, यूनिक की स्पेलिंग क्या होती है भाई? यार ये गलत लग रही है भाई मुझे। आई डोंट नो, बट आई फील इट इज रॉन्ग। फॉल्स। ठीक है, अच्छा फॉल्स नहीं करना, ट्रू करना है, तो मैं यूनिक ट्रू। ठीक है। यार यूनिक की स्पेलिंग मुझे गलत क्यों लग रही है भाई? यूनिक, भाई कैसी मैं हद बच्चों वाली मिस्टेक कर रहा हूँ, बट यार हो जाता है भाई। यूनिक लिखते हैं यहाँ पे। ओके। कहाँ गया भाई? देखो यहाँ पे मैं सही लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सही लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे मैंने गलती कर दी, बट चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं स्पेलिंग ऐसी होता है भाई मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने बोला यूनिक ट्रू, मतलब ईमेल। अब देखो यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, जस्ट तुमने इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया कि ईमेल पे मुझे काफ़ी और कंडीशन लगानी है, मतलब मल्टीपल कंडीशन लगानी है। लाइक एक तो टाइप उसका स्ट्रिंग है, तो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, एंड उसका यूनिक ट्रू बोल दिया कि भाई वो यूनिक मतलब ट्रू हो जाए, ठीक है, उसकी यूनिक ट्रू बोल दी, ठीक है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ है क्या भाई? ये मतलब हाईलाइट होना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट हाईलाइट। स्ट्रिंग सजेशन तो दे रहा है, तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा स्ट्रिंग हाईलाइट, बट ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से ये चीज़ क्रिएट कराने की कोशिश करूँ, न्यू यूज़र, ये यहाँ से ले लेते हैं, इसको मैं ये करूँ, और यहाँ पे न्यू यूज़र कहाँ है, इसको कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला ट्रू हो गया, ठीक है, न्यू यूज़र हो गया। अब मैं इसको कराता हूँ दोबारा से रन। ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये बन गया, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ, अगेन। ये तो एरर थ्रो ही नहीं कर रहा, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो निशांत के नाम से इतनी सारी चीज़ें बनती जा रही है भाई, ये मतलब क्या क्या सीन है? ठीक है, तुम अगर देखोगे मैंने करा यूनिक ट्रू भी करा, बट स्टिल, स्टिल, ठीक है, ईमेल कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है गुरु। एक मिनट रुको, ईमेल पास, ओ अब हुआ हाईलाइट एक्चुअली, ठीक है, पहले नहीं हो रहा था। बट ईमेल टाइप दिया, उसका स्ट्रिंग यूनिक को करा ट्रू, ठीक है। अगर तुम यहाँ जाओगे, यूनिक दिखा रहा है मंगूज स्कीमा, इन मंगूज स्कीमा, यहाँ पे जाओ, ठीक है। स्कीमा टाइप में भी जा सकते हैं, बट हाँ, देखो यूनिक ट्रू दिखा रखा है, टाइप स्ट्रिंग। अब ये इंडेक्स में मत जाओ, ये क्या लिखा है, अभी इतना तुम आगे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ देखो, टाइप रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, यूनिक ट्रू दिख रहा है, ईमेल का यूनिक ट्रू। अब देखो एक रिक्वायर्ड फील्ड भी हो सकती है, होती है, मतलब ये चीज़ तुम्हें खाली नहीं भेजनी, ये तुम्हें भेजनी ही है, इसके अंदर कुछ एंट्री, ये रिक्वायर्ड है चीज़ें, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो यूनिक ट्रू भी लिखा है। अच्छा, मैं इसको ईमेल को कॉपी करूँ, बट हमारे साथ वही दिक्कत आ रही है ना, मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मैंने एक रिक्वायर्ड ट्रू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमेल मैंने ये दे दी, अगेन क्रिएट न्यू यूज़र, बट ये भाई क्रिएट हो क्यों रहा है? चल जा भाई। अरे, काहे ना चल रहा है भाई? अरे, अरे अरे, भाई कुछ और ही हो गया इसके साथ सीन। नोड, ठीक है, हो गया, फिर से हो गया, ठीक है।
npm run dev, अब मैं ऐसे कराता हूँ, हो गया हो गया भाई, ये तो बढ़िया करके हो रहा है। यहाँ पे दिक्कत है, मतलब दिक्कत है भाई कुछ तो, मतलब ये क्यों हो रहा है जबकि ईमेल मेरी पड़ी है। या एक काम करते हैं, इसको डेटाबेस को डिलीट करते हैं, जस्ट एक बार देखते हैं ना, ठीक है, एक बार देखते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि अब एक चीज मैं समझ गया, आई थिंक सो आई गेट द पॉइंट, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे यूजर्स में जाओगे और स्कीमा में जाओगे, एनालाइज स्कीमा, तो अगर तुम ईमेल पे जाओगे और यार यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्या, यहाँ पे ये स्कीमा अपडेट नहीं हुआ एक्चुअली शायद से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें ओके, बाकी चीज़ें देखो दिखा नहीं रहा, तुम देख सकते हो बस यहाँ पे स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करके, ठीक है, माय फर्स्ट डेटाबेस को मैं डिलीट करके दोबारा क्रिएट करता हूँ भाई, ठीक है, लेट्स सी, चला, हुआ यूज़र, रिफ्रेश, यहाँ पे यूज़र आ गया, ठीक है, स्कीमा में जाते हैं, एनालाइज करते हैं, ईमेल आ रहा है, ठीक है, ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड टू इंडेक्सेस में आया है कुछ चीज़, आईडी और ये यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक दिख रहा है, ये नई चीज़ ऐड हुई है दोस्तों, ये नई चीज़ ऐड हुई है। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा से मतलब इसको ऐसे रिफ्रेश करा मैंने ऐसे जस्ट, तो यहाँ पे देखो पक्का एरर आएगा, पक्का एरर आएगा 100%। तो ये चीज़ थी, स्कीमा वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ठीक है, ये देखो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम यहाँ पे देखोगे एरर मैसेज ये आया है, दिस डुप्लीकेट एरर की, मतलब, और एरर कोड देख सकते हो। अगर अब तुम यहाँ पे देखो सिंपल सा एक चीज कर सकते हो, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना है, ऑब्वियस सी बात है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना, ब्लॉक कह रहा हूँ, ब्लॉक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर तुम्हें लगा के दिखाऊँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, कैसे करते हैं हम, ट्राई, ठीक है, कैच एरर, ठीक है, इसको कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अगेन इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, CLG करते हैं, एरर, ठीक है, अरे क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं, ऑलरेडी है डेटा के अंदर वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिख रहा है, अगर तुम यहाँ पे करोगे एरर डॉट, एक्चुअली एरर डॉट कोड, अनडिफाइन आ रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्या है, एरर डॉट कोड मिला तुम्हें, एरर डॉट कोड मिला। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो अगर एरर डॉट कोड ये है तो इसका मतलब डुप्लीकेट है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे डालोगे ना, क्या था एरर कोड भाई, 11,000, ठीक है, यहाँ डालोगे एरर कोड 11,000 इन मोंगो डीबी, देखो आ गया खुद ही, इसका मतलब है डुप्लीकेट एरर की आ रहा है, मतलब डुप्लीकेट है भाई वो चीज़, मतलब तुम उसको दोबारा क्यों करना चाह रहे हो, वो ऑलरेडी है, यहाँ पे यूनिक दिखा रहा है। समझ में आई बात तुम्हें दोस्तों, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है स्कीमा, इसलिए हम एक ही बार मोस्ट प्रॉब्लम में एक ही बार बनाते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन में सारी, मतलब प्रोडक्शन कह रहा हूँ, डेवलपमेंट में सारी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं क्या क्या ये, क्योंकि ये तो स्कीम अपडेट होगा, ठीक है, इसको फिर बाद में हम करते हैं चीज़ें। अब और भी चीज़ें इसमें वैसे, ठीक है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ तुमने देखा ना सारी चीज़ें, तो देखो ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, सही है। तो पहले ये नहीं था, स्कीमा में जा रहा था, तो स्कीमा इसका अपग्रेड नहीं हुआ था। समझ में आ रही है बात, होप तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैंने बेसिक सी चीज़ तुमको बताई है, इससे ज़्यादा मैं ओवरलोड नहीं करूँगा चीज़ें। पहले आप मेरे दोस्त इतनी चीज़ समझो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जस्ट इतनी चीज़ पे आप फोकस करो कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ। मैंने तुम्हें क्रेड ऑपरेशन बताए हैं, खुद अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करो, सर्च करके आओ यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह करो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ो, ये तो यूट्यूब पे तुम कर ही रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा देखो, मुझे बताओ ये चीज़ नहीं आई, ये चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से मैं तुम्हें और समझाना स्टार्ट कर दूंगा, और हम अपना जो व्लॉग ऐप बना रहे हैं उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो यार आज के इस लेक्चर में इतना ही था, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।